सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एपोकलिप्स नाउ के बारे में। ये कहानी है कर्नल वोल्टर कर्ट की, जो अमेरिका को छोड़ के जंगलों में बस गया और वहाँ के आदिवासियों का भगवान बन गया, जिससे अमेरिका खौफ खाने लगा। इसीलिए उन लोगों ने भेजा कैप्टन बेंजामिन विलेट को कि वो जा करके कर्ट का खात्मा करे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने दक्षिणी वियतनाम का दृश्य आता है और इस समय होता है 1969 और इस जगह का नाम है शागान। तभी हम देखते हैं कैप्टन बेंजामिन विलेट को, जो कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन अभी उसकी पोस्टिंग हुई है शागान में। विलेट बहुत ही परेशान रहता है। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत ही ज्यादा तनाव है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए विलेट अब वापस अमेरिका भी नहीं जाना चाहता। वो दिन रात शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है और दिन प्रतिदिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगती है कि वो हेलुसिनेट करने लगता है। वो घर के अंदर के कांच को तोड़ता है और चीजों को उठा के पटकता है। इसी बीच वो बार बार अपने आप को घायल करता है, फिर भी वो शराब पीना बंद नहीं करता और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बद से बदतर होने लगती है। तभी एक दिन यहाँ पे 2 सिपाही आते हैं जो विलेट को ढूंढ रहे हैं। फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं उसके कमरे में और विलेट इस बात की पुष्टि भी कर देता है। तब वो लोग बताते हैं कि हमारे सीनियर ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन विलेट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तब वो समझ जाते हैं कि विलेट अकेला नहीं जा पाएगा। तब ये दोनों सिपाही उसे लेकर के जाते हैं वॉशरूम में, उसे नहलाते हैं और तैयार करके लेकर के अपने साथ निकल पड़ते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है ऑफिसर्स के पास। तब उसकी मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट कर्नल से और कर्नल लूकस से, जो उसे बताते हैं एक सीक्रेट मिशन के बारे में। वो सबसे पहले इसी बात के लिए आगाह करते हैं कि इस मिशन के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें कंबोडिया जाना है, वो भी एक नदी के सहारे। उस नदी के रास्ते ही तुम वहां तक पहुंच पाओगे। फिर इतना कहने के बाद वो नाम लेते हैं वोल्टर कर्ट का, जो अब एक भगोड़ा बन चुका है। उसने कंबोडिया में एक नया साम्राज्य को खड़ा किया है और अपनी एक सेना भी बना ली है और धीरे धीरे वो सारे देश के लिए खतरा बनते जा रहा है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उसका खात्मा करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा ऐसे ही तनाव बढ़ते जाएगा। लेकिन इस मिशन के बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना जल्दी ही ये बात पहुंच जाएगी कर्ट तक। तब चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। फिर इतना कहने के बाद वो कर्ट के एक भाषण को सुनाते हैं, जिसे इन लोगों ने छुप कर रिकॉर्ड किया था। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद विलेट भी तैयार हो जाता है। तब अगले दिन ही इसके मिशन की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले इसे एक हेलीकॉप्टर पिक करने आता है। उसके बाद इसे भेज दिया जाता है नेवी वालों के साथ, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। इन्हें एक नदी को पार करके जाना है। जिस नाव पे विलेट है उस पे उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका नाम है चीफ फिलिप्स, लेंस, शेफ और मिस्टर क्लीन। इन सब की उम्र बहुत ही कम है। मिस्टर क्लीन की उम्र है महज 17 साल, लेकिन लेंस एक बढ़िया सर्फर है। वहीं दूसरी तरफ शेफ कैलिफोर्निया से है। इन सब में सबसे ज्यादा तजुर्बेकार है फिलिप्स। वो कई बार इन रास्तों को पार कर चुका है, इसीलिए विलेट को बताता है कि वो पहले भी कई सारे सिपाहियों को ले गया है वहां तक और इनका सफर ऐसे ही चलने लगता है। बहुत ही तेजी से ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बीच विलेट के दिमाग में बार बार कर्ट घूम रहा होता है, क्योंकि उसकी आवाज और उसके भाषण ने उसे बहुत प्रभावित किया है। फिर विलेट कर्ट के बारे में जितना ज्यादा हो सके पढ़ने लगता है। इसी बीच ये लोग रुकते हैं एक बंदरगाह पे, जहाँ पर अभी अभी अमेरिकी सिपाहियों ने हमला किया है और इनके मुखिया का नाम है बिल किलगोर। बिल अपनी ही दुनिया में रहता है। वो बहुत ही जल्दी लोगों को जज करता है और उनका मजाक बनाता है। फिर जैसे ही वो नेवी टीम से मिलता है वो एक एक करके सबका मजाक बनाने लगता है, लेकिन लेंस उसे अच्छा लगता है क्योंकि इन दोनों के ख्यालात मिलते हैं। फिर वो लेंस से बहुत देर बात करता है और उसे पता लगता है कि लेंस को सर्फिंग का कितना ज्यादा शौक है। तब वो कहता है कि तुम सारे लोग मेरे साथ ही रहो, हम जल्दी ही एक दूसरी जगह पे हमला करने वाले हैं और वो बीच सबसे बढ़िया है सर्फिंग के लिए। मैं तुम्हें वहाँ पर अपना कमाल दिखाऊंगा और तुम भी अपना कमाल मुझे दिखा पाओगे। फिर वो इन चारों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और सब लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि अगले दिन ये लोग कैसे हमला करने वाले हैं। फिर पूरे रात ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन विलेट को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। वो सिर्फ कर्ट के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगली सुबह ये लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल पड़ते हैं। बिल बहुत सारे लोगों को मारने जा रहा है, लेकिन उसके माथे पे कोई सिकन तक नहीं है। वो इसी बारे में सोच रहा है कि सबको मारने के बाद वो कैसे सर्फिंग करेगा। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है कि गाना बजा दो। जैसे ही गाना बजना शुरू होता है ये लोग आसपास के सिविलियंस पे हमला करने लगते हैं और सारे गाँव को तबाह कर देते हैं। बीच के आसपास जितने भी मासूम सिविलियंस थे ये लोग सबको मार देते हैं और धीरे से एक बोट नीचे गिराते हैं। तब बोट में बहुत सारे सिपाही चले जाते हैं, लेकिन सिपाहियों के निकलते ही ये लोग समंदर में भी हमला करते हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें फैल जाती हैं और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर होता है। लेकिन विलेट अपनी टीम को लेकर के एक बोट से निकल जाता है और ये लोग ऐसे ही आगे जाते रहते हैं।
लेकिन विलेट यहाँ पे सिर्फ कर्ट के बारे में सोच रहा है, वो उसी के बारे में पढ़ रहा है। तब उसे पता लगता है कि कर्ट एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर था और अगर अब तक वो सेना में होता तब यहाँ का जनरल बन चुका होता। जब वो 38 साल का था तब उसे बार बार मौका मिला प्रमोशन पाने का, लेकिन उसने कभी भी प्रमोशन को तवज्जो नहीं दिया। वो बार बार नई नई ट्रेनिंग पे जाता रहा ताकि वो अपने आप को और बेहतर बनाए और हर बार वो अपने युद्ध के तजुर्बे की रिपोर्ट भेजता था अपने सीनियर्स के पास। और उसने कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स भेजे जिन्हें हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया गया ताकि वो रिपोर्ट्स किसी के हाथ ना लगे। लेकिन वो बार बार नए नए रिपोर्ट्स भेजता रहा अलग अलग लोगों के पास, लेकिन हर बार उन रिपोर्ट्स को छुपा दिया गया। और 1966 में उसे फिर से भेजा गया एक कॉम्बैट मिशन पे वियतनाम में स्पेशल फोर्सेस का एक सदस्य बना के। तब कर्ट ने अपना असली रूप दिखाया। वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया। उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। वो दुश्मनों को बड़े ही बेरहमी के साथ मारता था। उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता था और धीरे धीरे सारे लोग इस चीज को नोटिस करने लगे। और जैसे ही सीनियर्स को ये बात पता लगी तब कर्ट की कड़ी निंदा की गई। फिर 1968 में उसे पेट्रोल मिशन ऑफिसर बना दिया गया और इस बीच भी कर्ट ऐसे ही लोगों को मारता रहा और ये मामला गर्मी से लेकर के सर्दियों तक चला। लेकिन कर्ट के लिए मुसीबतें तब बढ़ी जब उसने 4 सिपाहियों को मार दिया, ये कह के कि ये लोग डबल एजेंट्स हैं। तब सरकार ने उसे सजा दी। हालांकि थोड़े दिनों के बाद ये प्रूफ हो गई कि वो चारों सिपाही डबल एजेंट्स थे और कर्ट का अनुमान बिल्कुल सही था। कर्ट नहीं चाहता था कि पहले वो रिपोर्ट फाइल करे और अनुमति मिलने के बाद वो उन्हें मारे, क्योंकि तब तक बहुत देर हो सकती थी। इसीलिए कर्ट ने चारों को मार दिया और फिर अपने बचे हुए सिपाहियों के साथ वो निकल पड़ा कंबोडिया के लिए। लेकिन अब विलेट कुछ और पढ़ता उससे पहले उसके साथी उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें जंगल में जाना है आम लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे आम मिलते हैं। तब विलेट अपने साथियों के साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच जाते हैं विलेट अपने सामने एक बाघ को देखता है जो इनके तरफ ही आ रहा है। तब ये लोग डर करके भागने लगते हैं और भागते हुए चले आते हैं अपने बोट पे। तब विलेट को याद आता है जंगल का पहला नियम कि कभी भी अपने बोट से बाहर मत निकलो। और विलेट के सारे साथी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तब विलेट उन्हें समझाता है और एक बार फिर से ये लोग आगे जाने लगते हैं और रुकते हैं अगले बंदरगाह पे जहाँ पर एक शो होने वाला है और बहुत सारी लड़कियां आने वाली हैं। तब ये लोग भी शो का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन बीच शो में सारे के सारे सिपाही पागल हो जाते हैं और जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आई हुई हैं वो सब पे हमला कर देते हैं, सबका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पे चारों तरफ तबाही फैल जाती है और बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर से भागने लगते हैं। तब सिपाही हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन विलेट अपने सारे साथियों को यहाँ से लेकर के निकल जाता है और अगले कई दिनों तक ये लोग ऐसे ही नदी में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि इन्हें और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तब बीच में दूसरे नाव से ये लोग सौदा करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच मामला खराब हो जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। तब क्लीन अंधाधुंध गोलियां चलाता है उनपे और देखते ही देखते ये लोग सारे लोगों को छल्ली कर देते हैं। तब शेफ जाता है उनके नाव पे, फिर सारी जरूरत की चीजों को निकालने लगता है। तभी उसे कुत्ते का एक बच्चा मिलता है। तब वो उसे लेकर के आने लगता है, लेकिन लैंस उसे मना करता है और क्लीन भी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब शेफ इन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये हमारा पालतू जानवर होगा, इसे मैं अपने जहाज पे ला रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो आ जाता है। तभी उसे एक लड़की नजर आती है जिसे गोली लगी है, वो घायल है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तब शेफ उसके पास जाने लगता है, लेकिन शेफ के मन में कुछ आता उससे पहले विलेट जाकर के उस लड़की को गोली मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और भी दरिंदगी दिखाए और इस लड़की के साथ कुछ भी गलत हो और इनका मिशन खतरे में पड़े। और यहाँ से अब देख करके ऐसा लगता है कि विलेट इनका कैप्टन है। तब इस चीज से चीफ को परेशानी होने लगती है, क्योंकि इनके ख्यालात नहीं मिल रहे हैं। चीफ अपने तरीके से मिशन को पूरा करना चाहता है, उसे पता भी नहीं है कि विलेट आखिर क्या चाहता है और वो यहाँ पे क्या करने आया है। इसीलिए इन दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़े समय के पास ये लोग पहुंच जाते हैं पुल के पास और अब यहाँ से असली मिशन शुरू होने वाला है विलेट का। तब वो आकर के मिलता है यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर से, क्योंकि पिछले कई साल से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। तब वो दूसरे ऑफिसर के बारे में पता करता है। जो ऑफिसर विलेट से पहले आया था कर्ट को मारने के लिए, वो गायब हो गया है, लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही चलती जा रही है। फिर विलेट बहुत समय तक यहीं पे रुकता है और वो हर एक चीज को देखता है। इस लड़ाई के दोनों पहलू को देखने की कोशिश करता है और उसे एहसास होता है कि सिर्फ एक पुल को बचाने के लिए अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लोग यहाँ पे जिंदा जलाए जा रहे हैं सिर्फ इस पुल के लिए। लेकिन विलेट जानता है कि उसे क्या करना है। तो फिर से वो अपने टीम को इकट्ठा करता है और ये लोग यहाँ से आगे निकलने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब सबकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। शिप अपने चेहरे पे अलग अलग तरीके का पेंट लगाता है
और बाकी सारे सिपाही भी अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। उन्हें देख करके पता लगता है कि उनकी मानसिक हालत अब खराब हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और विलेट सारी चीजों को देख रहा होता है। पहले विलेट को बात करना पसंद था, लेकिन अब वो दिन भर ऐसे ही शांत और चुपचाप बैठा रहता है। तभी बीच रास्ते में इन पे दुश्मन हमला कर देते हैं, वो भी जंगल से। ये लोग देख भी नहीं पाते कि आखिर दुश्मन कहाँ पे है, इसीलिए ये लोग ठीक से हमला नहीं कर पाते। लेकिन दुश्मन इन पे ऐसे ही अंधाधुंध गोलियां चलाते रहता है। फिर जल्दी ही मिस्टर क्लीन उनके चपेट में आ जाता है और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ साथ बाकी सिपाही भी घायल हो जाते हैं। क्लीन के मौत का सदमा सारे सिपाहियों को लगा है, लेकिन विलेट वैसे ही शांत है, उसे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोग टूट चुके हैं, फिर भी वो कैसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जब ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब एक बार फिर से दुश्मन इन पे हमला करने लगते हैं और इस बार भी इन्हें पता नहीं होता कि दुश्मन कहाँ पे है। लेकिन विलेट सबको समझाता है कि हम कंबोडिया के बॉर्डर पे हैं, हमें बस बॉर्डर को पार करना है और एक बार हमने बॉर्डर को पार कर दिया तब ये लोग हमारा पीछा छोड़ देंगे। इसीलिए ये लोग नाव को तेज भगाने लगते हैं। चीफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो समझ चुका है कि ये सब कुछ विलेट की वजह से हो रहा है, फिर भी वो अपने नाव को भगाते रहता है। जैसे ये लोग बॉर्डर को क्रॉस करने वाले होते हैं तभी एक तीर आकर के घुस जाता है चीफ की छाती में और चीफ मरने लगता है। तभी विलेट उसके पास आता है, लेकिन चीफ अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो जानता है कि उसकी मौत सिर्फ विलेट के कारण हुई है, इसीलिए वो विलेट का गला पकड़ लेता है और वो कोशिश करता है कि अपने शरीर में लगे हुए तीर को विलेट के शरीर के आर पार कर दे। लेकिन वो जब तक विलेट को कुछ करता उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। तब विलेट भी शांत हो जाता है और अब इसके समूह में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, लेंस और शेफ। तब विलेट निश्चय करता है कि वो इन दोनों को सच्चाई बता देगा। फिर एक एक करके वो उन्हें बताना शुरू करता है कि इनका मिशन है इन्हें कर्ट के आउटपोस्ट पे जाना है, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, और वहाँ जाने के बाद इन्हें कर्ट को मारना है क्योंकि कर्ट पूरे देश के लिए खतरा बनते जा रहा है। फिर इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों भी मान जाते हैं और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़े दिनों के बाद ये लोग पहुंचते हैं कर्ट के आउटपोस्ट पे। यहाँ का मंजर बहुत ही भयानक है, लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है और उन्हें मारने के बाद उनकी लाश को ऐसे ही टांग दिया गया है। इस मंजर को देखने के बाद सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि कर्ट कितना बेरहम आदमी है, उसने यहाँ के लोगों को क्या बना दिया है। इसीलिए अब विलेट भी तैयार होने लगता है। वो लेंस को कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर के अंदर जाएगा, लेकिन शेफ को ये लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं और शेफ को हिदायत दी है कि वो सबसे बच के रहे और जल्दी ही अगर ये दोनों वापस ना आए तब वो अमेरिकी सरकार को कहे कि वो यहाँ पे एयर स्ट्राइक करें। और इतना कहते ही वो लोग आउटपोस्ट के अंदर जाने लगते हैं। तब हर तरफ लोग इन्हें घूर रहे होते हैं। तभी एक अमेरिकी फोटोग्राफर इनके सामने आता है और वो विलेट की फोटो खींचता है और कर्ट के किस्सों के बारे में बताने लगता है कि कर्ट कितना महान इंसान है। फिर एक एक करके बाकी सिपाही भी उससे बात करते हैं और सारे लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं और अंत में बताते हैं कि कर्ट तुम्हें मंदिर के अंदर ही मिलेगा, लेकिन मंदिर के चारों तरफ कटे हुए सर फैले हुए हैं जिन्हें देख करके इनकी भी हालत खराब हो रही है, लेकिन इन्हें ना चाहते हुए भी मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। फिर विलेट जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल होता है सारे लोग उसे पीटने लगते हैं, उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करते समय कहते हैं कि तुम्हारा अब समय आने वाला है जब तुम कर्ट से मिलोगे। और ये सारे लोग ऐसे ही भाषण देते रहते हैं और अंत में विलेट को बांध देते हैं। तभी बाकी लोग शेफ को पकड़ लेते हैं और शेफ समझ जाता है कि अब उसे एयर स्ट्राइक के लिए बोलना पड़ेगा। तभी विलेट के पास कर्ट आता है और वो शेफ का कटा हुआ सर उसके सामने रख के चला जाता है। तब शेफ को मरा हुआ देखने के बाद विलेट चिल्लाने लगता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि ये लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। इंसानों के जान की इनके लिए कोई भी कीमत नहीं है। ये गाजर मूली की तरह रोज इंसानों को ऐसे ही काटते रहते हैं। फिर ऐसे ही विलेट चिल्लाते रहता है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे आजाद कर दिया जाता है। वो अब इस पूरे आउटपोस्ट पे घूम सकता है, उसे कोई कभी परेशान नहीं करेगा। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है कर्ट से। तब कर्ट बताता है अपने विश्वास के बारे में कि वो जिंदगी और मौत के बारे में क्या सोचता है, वो परंपरा के बारे में क्या सोचता है। लेकिन ये बातें विलेट को बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। वो देख करके समझने लगता है कि कैसे कर्ट पागल हो गया है। उसके विचार बिल्कुल ही अलग हैं दुनिया से। युद्ध के बारे में उसका अलग ही नजरिया है। वो बताता है कि जब वो वियतनाम में युद्ध कर रहा था तब उसके साथ क्या हुआ। उसके सामने सैकड़ों बच्चों को मार दिया गया। तब जाकर के उसे एहसास हुआ कि वो कितना कमजोर है। अगर उसके हाथों में फैसला लेने की ताकत होती तब शायद वो युद्ध के नतीजे को ही बदल देता। वो कुछ ऐसा करता जिससे उन सारे बुरे लोगों को एक साथ सबक सिखाया जाता। कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाता। वियतकॉन्ग ने जो वियतनाम में किया वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे क्योंकि वो रूथलेस थे। उन्हें नियम कानून की कोई परवाह नहीं थी।
वो जो चाहते थे वही करते थे, उनके सामने जो आता था वो उसे रौंद देते थे, तभी उनको जाकर के सफलता मिली। लेकिन हमारे आगे ऐसी स्थितियां नहीं थी, हमें हर चीज के लिए रिपोर्ट करना पड़ता था। इसीलिए मैं हर वक्त अपने आप को कोसने लगा कि मेरे हाथों में वो ताकत क्यों नहीं है, मैं कोई निर्णय क्यों नहीं ले सकता। फिर उस वक्त मेरे सोच की पराकाष्ठा पार हुई और मैंने निर्णय किया कि मैं अपना एक अंपायर बनाऊंगा, जहाँ पर मेरे नियम कानून होंगे और मैं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अब धीरे धीरे विलेट की हालत खराब हो रही है, तब उसे एक कमरे में छोड़ दिया जाता है और बाकी लोग बाहर आकर के एक अनुष्ठान करने लगते हैं। इस अनुष्ठान में इन्हें एक भैंसे की बलि देनी है। तभी विलेट जग जाता है, वो देखता है कि मंदिर के अंदर कोई नहीं है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कर्ट के कमरे की तरफ। फिर वो कर्ट को देखता है जो कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर विलेट समझ जाता है कि यही सही मौका है जब वो कर्ट को मार सकता है। फिर वो अपने मैसेटी को बाहर निकालता है और बार बार कर्ट पे वार करता है। तब कर्ट अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है, लेकिन मरते वक्त भी वो अपने शब्दों को पूरा कर रहा होता है जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर विलेट आसपास देखने लगता है, तब उसे कुछ किताबें नजर आती हैं जिसपे कर्ट ने कुछ लिखा है। इसी वक्त कर्ट की मृत्यु हो जाती है। तब विलेट खून से सना हुआ बाहर आता है। उसके हाथ में वही मसेटी है जिससे उसने मारा है कर्ट को, और दूसरे हाथ में कर्ट की किताबें हैं जिन्हें लेकर के वो बाहर आ रहा है। फिर वो लेंस को लेता है और सारे लोगों के बीच से होकर के जाता है। सारे लोग इन्हें बड़े ही आसानी से जाने देते हैं। तभी लोग आकर के अपने नाव में बैठ जाते हैं। फिर सेना वाले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं विलेट से, लेकिन विलेट रेडियो को ऑफ कर देता है। उसके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं कर्ट के शब्द घूम रहे हैं और कर्ट की किताबें भी अब उसके पास है। फिर वो बिना कुछ बताए ऐसे ही नदी में निकल पड़ता है। यानी कर्ट की बातों ने उस पर गहरा असर किया है और अब कहीं वो कर्ट के किताबों को भी पढ़े और शायद अगला कर्ट विलेट ही हो जो अपनी एक अलग एम्पायर और सेना बनाए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।